तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुसलमानों के लिए निहायत अहमियत के हामिल एक ऐसे मकाम की जिसका जिक्र तारीख में जा बजा मिलता है। और ये मकाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी इतना ही आम है। यरूशलेम की तारीख और अहमियत को जानना क्यों जरूरी है, और जहां दुनिया की तमाम ताकतें डील ऑफ सेंचुरी जैसे बड़े मंसूबों को हतमी शक्ल देने वाली हैं, वहीं पर यरूशलेम जैसा शहर जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसां अहमियत का हामिल है, इसका क्या किरदार है, इस बारे में हम अपनी इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, हैकले सुलेमानी का जिक्र कुरान पाक में बतौर एक मस्जिद के आया है और 17 साल तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे, ताकि यहूदियों को यह पैगाम दिया जा सके कि जिस खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, उसी खुदा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा है। और जिस तरह तौरात अल्लाह ताला ने नाजिल की है, इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया है। इसके बावजूद भी आज यहूदियों और ईसाइयों की एक बड़ी तादाद अपने अकीदे पर ज्यों की त्यों कायम है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यरूशलेम एक ऐसा मरकज है जिसे तीनों कौमें यानी ईसाई, मुसलमान और यहूदी दुनिया के खात्मे से मुंसलिक करते हैं। इस सिलसिले में यहूदियों का कहना है कि इन्हें जिस मसीहा के आने का इंतजार है, कि जिसके आने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी और वो इनके लिए बख्शिश का बायस बनेगा, वो मसीहा यरूशलेम में ही उतारा जाएगा। लेकिन दुनिया के खत्म होने से पहले इनकी मसीहा की आमद यहूदियों के लिए एक सुनहरे दौर का आगाज होगा और उस दौर में अपने मसीहा की क़यादत में वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। यहूदियों का ये अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका ईमान ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे तो ये यरूशलेम ही वो जगह होगी जहां वो उतारे जाएंगे और अपनी आमद के बाद वो ईसाइयों के तमाम अकीदों यानी तस्लीस और सलीब की तस्दीक करेंगे। वो ईसाइयों के लिए बख्शिश का बायस बनेंगे और इनकी आमद के बाद ये दुनिया बाकायदा खत्म हो जाएगी। जबकि मुसलमानों का ईमान ये कहता है कि यरूशलेम मुसलमानों के लिए एक मरकजी हैसियत रखता है, जहां मुसलमानों का किबला अव्वल मौजूद है और इस शहर का मुकद्दर लो में महफूज हो चुका है, जो कि यही है कि ये शहर दुनिया में मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम के मरकज के तौर पर कायम है। यही वो जगह है जहां तस्दीक होगी कि मुसलमान हमेशा से एक सच्चे दीन के पैरोकार हैं और नबी आखिरुज़्ज़मां पर यकीन रखते हैं, चुनांचे इनके हक पर होने की तस्दीक की जाएगी। नाज़रीन, बावजूद इसके कि ये तीनों मज़ाहिब यानी ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम तारीखी हैसियत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं, आपस में शदीद इख्तिलाफात रखते हैं। चुनांचे ये कहना गलत नहीं होगा कि तीनों मज़ाहिब तो हक पर नहीं हो सकते। इनमें से सच्चा दीन एक ही है और मुसलमान होने की हैसियत से हमारा अकीदा ये कहता है कि इस्लामी दीन हक है। यरूशलेम की तारीख उठाकर देखी जाए तो मालूम होता है कि 4000 साल पुरानी तारीख रखने वाला ये शहर कम से कम 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह होने के बावजूद दुनिया के नक्शे पर दोबारा उभरा है। कहा जाता है कि इस पर कम से कम 52 हमले हो चुके हैं और तकरीबन 64 मरतबा ये शहर मुख्तलिफ कौमों के कब्जे में रहा। जबल यहूदा के पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर यहूदियों के लिए करीबन 4000 सालों से, ईसाइयों के लिए 2000 सालों से और मुसलमानों के लिए 1400 सालों से एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है। 64% यहूदी, 32% मुसलमान और 2% ईसाई यहाँ रिहाइश पजीर हैं। मुसलमानों के लिए यरूशलेम की अहमियत इस वक्त और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अबुल अंबिया कहा जाता है, ने नमरूद की आग से बचने के बाद इज़्ने खुदाबंदी के तहत इराक से अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ इस अर्ज़ मुकद्दस की तरफ हिजरत की थी और अल्लाह के हुक्म से इन्हें इस शहर में रहने का कहा गया था और अल्लाह ताला ने जमीन के इस मुकद्दस टुकड़े को अपने नबी के लिए चुनने के बाद ये तय फरमा दिया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन वही रहेगा। चुनांचे हम मुसलमान अपने इस अकीदे पर ईमान रखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये तय कर दिया था कि दुनिया के खात्मे तक हजरत इब्राहीम का दीन, दीन हक जो अब दीन इस्लाम की सूरत में मौजूद है, वो इसी अर्ज़ मुकद्दस में ही रहेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि इस अर्ज़ पाक पर आखिरी वक्त में दीगर मज़ाहिब रह सके, क्योंकि फतह दीन हक की ही होगी। चुनांचे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए यरूशलेम की अहमियत आज तक अपनी जगह कायम दायम है कि इस अर्ज़ मुकद्दस की तकदीर में लिखा जा चुका है कि वो हक और बातिल की तस्दीक करेगा, यानी ये शहर, ये मकाम गवाही देगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। शहर यरूशलेम की तारीख का एक आम बाब हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर को माना जाता है। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिह यरूशलेम की हैसियत से शहर में दाखिल हुए तो मामूल के मुताबिक वहाँ कोई खून रेजी नहीं हुई, ना ही किसी इंसान का कत्ल किया गया और ना ही किसी इबादत गाह को गिराया गया। 4000 सहाबा कराम के लश्कर के साथ दाखिल होने के बावजूद किसी की तरफ से इंसानियत की कोई तस्लील और कोई तौहीन नहीं की गई।
اسی زمانے میں وہاں پر اپنی خلافت قائم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک جگہ منتخب کی۔ جائزہ لینا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہی رہے، اور اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی کئی جگہ دکھائی گئی جو یا تو یہودیوں کی پرانی عبادت گاہیں تھیں یا جہاں پر مسلمانوں کا رخ متعین کرنا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ کافی چھان بین کے بعد اس جگہ پر یہاں لکڑی سے بنائی گئی ایک سادہ سی مسجد تعمیر کر دی گئی۔ یہ وہی مسجد ہے جو مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ یہاں پہلی اذان دینے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن حضرت عمر کے اصرار پر مسجد اقصی میں انہوں نے پہلی اذان دی اور خلیفہ حضرت عمر کے پیچھے سب نے وہاں نماز پڑھی۔ ناظرین، تاریخ میں آیا ہے کہ قریباً 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک کی طرف سے اس مقام پر جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج پر تشریف لے گئے تھے، ایک شاندار عمارت کی تعمیر ہوئی۔ اس عمارت کی تعمیر میں قریباً 4 سال لگ گئے اور اسے کعبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی راک بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہودی اپنی قربانیاں یہیں لا کر رکھا کرتے تھے، اور جب آسمان سے آنے والی بجلی کا شعلہ اس جگہ پر آ کر قربانی کو جلاتا تھا تو یہ اس قربانی کے قبول ہو جانے کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور عام پہلو اس جگہ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی یہیں آ کر رکی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس دنیا کے خاتمے کے وقت جس دن کو روز قیامت کہا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرنا، بیت المقدس پر اپنا تسلط قائم کرنا اور مسجد اقصی کی حفاظت ان کے دین کا اہم حصہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم حق پرستی کے ساتھ قائم رہو اور اللہ کے فرما بردار بن کر رہو، پھر جب آخرت کا زمانہ آئے گا تو ہم دنیا کی تمام قوموں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ چنانچہ اگر ہم غور کریں تو نظر آتا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں سے نکال کر لانے کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم موجودہ حالات پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک، امریکہ، یورپ، اسرائیل، غرض کے دنیا کے کونے کونے سے یہودی یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ یہودی مسجد اقصی کی شہادت اور وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اب بالکل تیار ہیں، اور وہ نشانی کے طور پر ایک لال بچڑے کا انتظام کر رہے ہیں، جس کے مل جانے کے بعد وہ نہ صرف اسے ذبح کریں گے بلکہ اس کے بعد اسے جلا کر اس کی راکھ سے اس سرزمین کو پاک کریں گے اور اپنا تسلط قائم کریں گے۔ موجودہ حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہودی لابی اپنی سب سے بڑی گیم، جسے ڈیل آف سینچری بھی کہا جاتا ہے، کی طرف پوری طرح متوجہ ہے۔ چنانچہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان بھی مسجد اقصی کی حفاظت اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایمان پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔